Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. This is the part 2 of P block elements in which we will discuss question number 11 to question number 20. Part 1 I have already uploaded, so let's start. Question number 11. Regular use of which of the following fertilizers increases the acidity of soil? यूरिया क्या करता है? Reduces the acidity of soil. Potassium nitrate, that is KNO3, has a basic effect on the soil. और जो अमोनियम सल्फेट होता है इट इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H positive ions. So the correct option is option number 3. Question number 12. Nitrogen oxide which contains NN bond is. स्ट्रक्चर देख लेते हैं सारी ऑक्साइड्स का. क्या गिवन है हमें? ये गिवन है N2O is N2O3 का स्ट्रक्चर N2O4 and N2O5 तो इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में NN बॉन्ड नहीं है? इसमें भी NN बॉन्ड है, इसमें भी है, इसमें भी है, बट यहाँ पे देयर इज नो NN बॉन्ड. सो द करेक्ट ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज. फर्स्ट ऑप्शन क्या है? NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एज PCl5 एग्जिस्ट. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बिकॉज नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, देयरफॉर NCl5 कैन नॉट एग्जिस्ट. ऑप्शन नंबर 2. लेड प्रेफर्स टू फॉर्म टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स. लेड क्या है? कार्बन फैमिली का मेंबर. नीचे लाई करता है तो क्या शो करेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट. तो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ पे क्या गिवन है कि लेड फॉर्म्स टेट्रावेलेंट कंपाउंड्स प्रेफरेबली, सो दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 3. द 3 CO bonds आर नॉट इक्वल इन कार्बोनेट आयन. कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रायंगुलर. कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव. ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होने के कारण तीनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, सो ये भी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन नंबर 4. बोथ O2 पॉजिटिव एंड NO आर पैरामैग्नेटिक. दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई? ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. यहाँ पे हमें 5 ऑक्साइड्स दी हैं, सबका हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर. क्या क्या गिवन है हमें? N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5. कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स. क्या आएंगे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर्स? दिस विल बी 2x minus 2 is equal to 0 and x is equal to 1. दिस विल बी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3. नाउ दिस NO2 exists as a dimer, तो ये है एक्चुअल में N2O4. यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 4. एंड यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 5. सो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ज्यादा एसिडिटी. तो क्या ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का? सबसे ज्यादा N2O5 की, देन NO2, देन N2O3, देन NO एंड एट लास्ट N2O, विच इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 5. Na2S2O3 is reduced by I22. Na2S2O3 में जब हम आयोडीन ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है? Na2S4O6 plus 2NaI. तो इस रिएक्शन में Na2S2O3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na2S4O6 में, विच इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 6. द फंक्शन ऑफ FeOH होल थ्राइस इन कॉन्टैक्ट प्रोसेसेस. क्या फंक्शन होता है FeOH होल थ्राइस का? टू रिमूव आर्सेनिक इम्प्योरिटी. कैसे? FeOH होल थ्राइस इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल and
आर्सेनिक कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। सो यहाँ पे क्या हो जाती है? कोगुलेशन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, P4O10 is the anhydride of. In the reactions in which water is involved or evolved, उन reactions में ज़्यादातर क्या होता है जो oxidation state है it remains unchanged. तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे phosphorus की oxidation state in case of P4O10 and then in case of all these acids. P4O10 में क्या होगी phosphorus की oxidation state? 4x minus 20 is equal to 0 and x comes out to be 5. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है फॉस्फोरस की 5. इन H3PO2 क्या है? 1. इन केस ऑफ H3PO3 3. इन केस ऑफ H3PO4 इन केस ऑफ H4P2O6 सो सेम किस में रह रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? इन केस ऑफ H3PO4 दैट इज 5 ओनली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 8, NO2 इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग. तो NO2 को हम ऑब्टेन करते हैं जब हम कोई भी हैवियर मेटल के नाइट्रेट को हीट करते हैं. बट अगर हम अल्कलाई मेटल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट फॉर लिथियम को हीट करें तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हीट KNO3 तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा? KNO2 एंड साथ में O2. तो इन केस ऑफ अल्कलाई मेटल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट फॉर लिथियम NO2 gas is not obtained. So the correct option is option number 2. Question number 9. Among the oxyacids of phosphorus, the dibasic acid is. सारे एसिड्स का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. क्या क्या गिवन है हमें? ये गिवन है. H3PO2 का क्या स्ट्रक्चर है? This H3PO3, H3PO4, and H4P2O7 is सो जितने भी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं उतनी ही बेसिसिटी होती है. यहाँ पे 1 OH ग्रुप है तो इसकी बेसिसिटी है 1. यहाँ पे 2 OH ग्रुप्स तो बेसिसिटी 2. यहाँ पे 3 OH ग्रुप्स तो बेसिसिटी 3 और यहाँ पे 4 OH ग्रुप्स तो बेसिसिटी 4. तो डाइबेसिक एसिड कौन सा हुआ? H3PO3. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग इज. ऑप्शन नंबर 1 बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है. गिवन क्या है हमें? ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स. नाउ मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम, मोर इज द बॉन्ड एंगल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है यहाँ पर? ये. तो बॉन्ड एंगल का भी क्या ऑर्डर होगा? H2O का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल, देन H2S का, देन H2SE का एंड देन H2TE का. मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. ऑप्शन नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है. अगेन ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स का. दिस इज एन इनकरेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे जो गिवन है करेक्ट ऑर्डर क्या होता है? वाटर का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट उसके बाद एज द साइज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. तो यहाँ पर H2TE देन H2SE एंड देन H2S. ऑप्शन नंबर 3 थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर. नाउ डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस सो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ नाइट्रोजन हाइड्राइड्स. सो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी NH3 की और सबसे कम SPH3 की. दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. ऑप्शन नंबर 4 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस. तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज. द करेक्ट ऑर्डर विल बी krypton, argon, neon and helium. That is exactly the reverse of the order given. इसका मतलब the given order is incorrect. So the correct orders are option number 1 and option number 3. So this is it for this video. In the next video we will discuss MCQs related to surface chemistry.